हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6 के लिए जो गणित की पाठ्य पुस्तक है आपकी गणित प्रकाश, उसका हम अध्याय पहला, जो प्रथम अध्याय है गणित में पैटर्न, उसका जो पेज नंबर 3 के ऊपर जो प्रश्न दे रखे हैं, आइए पता लगाए उन प्रश्नों को आज हम हल करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हमने जो पेज नंबर 2 पे पता लगाइए करके क्वेश्चन दिए थे, उनको हल किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल पर जरूर उसको देखिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम पेज नंबर 3 के क्वेश्चन हल करेंगे। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहला प्रश्न दे रखा है, क्या आप सारणी 1 में दिए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? तो अनुक्रम का मतलब क्या होता है? अनुक्रम का मतलब होता है रिपीटेशन, किसी संख्या का बार बार रिपीट होना, संख्या का दोहरान जो होता है उसको हम अनुक्रम कहते हैं। अब किस पैटर्न से उनको दोहराया गया है वो पैटर्न आपको पहचानना है। तो सारणी 1 जो है जिसके बारे में बात कर रहा है, ये आपकी सारणी 1 है, ये आपको दे रखी है। देखिए पहले अगर हम बात करें तो एक 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 बार बार एक की रिपीटेशन हो रही है, एक का ही दोहरान हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे कि सभी एक है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, ये हमारी जो प्राकृत संख्याएं होती है ना, 1 से लेकर के अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, वो सारी की सारी संख्याएं यहाँ पे दे रखी। तो 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 10 11, इस तरह से संख्याएं रिपीट होती जाएंगी, चलती जाएंगी, पैटर्न बनता जाएगा। तो इसने पूछा था कि आप सारणी में दिए गए पैटर्न को पहचान सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल हम पहचान पा रहे हैं हर एक पैटर्न को। तीसरे को देखें तो 1 3 5 7 9 11 13। अब यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होती ना, वो विषम संख्याएं होती हैं। तो ये सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। अगला पैटर्न अगर देखें तो वो क्या है, 2 4 6 8 10 12 14। तो ये सारी की सारी क्या है, 2 से विभाजित होने वाली। 2 है वो 2 से विभाजित हो रहा है, 4 भी हो रहा है, 6 हो रहा है, सारी की सारी संख्याएं क्या है, 2 2 जोड़ के प्राप्त की जा रही हैं। और ये सारी संख्याएं वो संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित होती हैं, तो इनको हम सम संख्याएं कहते हैं। अगले पैटर्न में देखिए 1 3 6 10 15 21 28। इन संख्याओं के बारे में पैटर्न पूछा है, क्या इनको आप पहचान सकते हो, ये कौन सा पैटर्न है? तो देखिए इनमें क्या पैटर्न बन रहा है, इसने लिखा त्रिभुजाकार संख्याएं। त्रिभुजाकार संख्याएं क्या होती हैं? जैसे पहले को छोड़ो, दूसरी संख्या लेते हैं, 3 संख्याएं हैं। संख्या कितनी है? 3 है। हमने 3 संख्याओं की जगह 3 बिंदु बनाए तो एक त्रिभुज बन रही है, तो हम कहेंगे त्रिभुजाकार संख्या है। उसके बाद कितनी है? 6 है, तो फिर हम 6 बिंदु बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 बिंदु बनाए। इनको जब आपस में मिलाते हैं तो क्या बन रहा है? एक त्रिभुज बन रहा है। इसी तरह से इन संख्याओं को जब हम लिखते जाएंगे तो क्या संख्याएं प्राप्त होती जाएंगी, हमें त्रिभुजाकार संख्याएं प्राप्त होती जाएंगी। तो हम कहेंगे कि ये पैटर्न जो है त्रिभुजाकार संख्याओं का है। इसी तरह से अगला देखें, 1 4 9 16 25 36 और 49। ये क्या है? ये सारी की सारी वर्ग संख्याएं हैं। यहाँ पे संख्याओं का वर्ग किया जा रहा है। जैसे 1 का वर्ग किया, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे रफ कार्य करते हैं। जैसे 1 का वर्ग किया, वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या की घात 2, और घात 2 का मतलब ये जो संख्या है इसकी 2 बार गुणा, 1 गुणा 1, और 1 की 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। फिर अगली संख्या क्या आती है? 2, 2 का वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 2, क्या आ गया? 4 आ गया। इसी तरह से अगली संख्या आती है 3, 3 का वर्ग करेंगे यानी 3 गुणा 3, वर्ग का मतलब क्या है? ये जो संख्या है जिसको हम आधार संख्या कहते हैं, इसी की 2 बार गुणा। ठीक है, इसी की 2 बार गुणा होती है, उसको हम वर्ग कहते हैं। तो ये क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। इसी तरह से अगली संख्या है 4, 4 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 4 गुणा 4 यानी कि 16, 16 आ रहा है। तो यही पैटर्न है संख्याओं का, 1 फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, और फिर अगले 5 गुणा 5 करेंगे तो 25, 6 गुणा 6 करेंगे 36, 7 गुणा 7 करेंगे तो 49। तो ऐसी संख्याओं को हम वर्ग संख्याएं कहेंगे। इसी तरह से अगला पैटर्न है 1 8 27 64 125 216। तो ये क्या है? ये सारी की सारी घन संख्याएं। घन का मतलब क्या होता है? किसी संख्या की घात 3। इसी तरह से हम घात 3 करते जाएंगे ना, 2 की घात 3, फिर 3 की घात 3। 3 का मतलब क्या होता है? 1 गुणा 1 गुणा 1, 3 बार गुणा। तो 1 की तो 100 बार गुणा करोगे तो भी 3 ही आएगा ना, मतलब वो संख्या आएगी, खुद आएगी, यानी 1 आएगा, है ना? 1 आएगा, सॉरी ये गलती होगी। 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 की आप 100 बार भी ऐसे गुणा करते जाओ तो 1 गुणा 1 1 रहेगा, फिर उसकी 1 से गुणा करेंगे 1 रहेगा, तो 1 ही आएगा। अब 2 की 3 बार गुणा का मतलब क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 करें, 2 दूनी 4। ठीक है, इन दोनों की गुणा 4 आई, और 4 की 2 से करेंगे तो कितना आया?
8। कितनी आ रही है? 8। इसी तरह से 3 की घात 3 करेंगे तो 27 आएगा। 4 की घात 4 करेंगे तो 64 आएगा और इसी तरह से 5 की घात 5 करेंगे तो 125। फिर 6 की घात 6 की घात 4 नहीं आएगा यहाँ, मतलब घन करते जा रहे हैं, हर बार संख्याओं की घात 3 करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे 6 की घात 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 216। इसी तरह से पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम घन संख्याएं कहते हैं। अगला है बेहरांक संख्याएं। बेहरांक संख्या क्या होती हैं? ये वो संख्याएं होती हैं जिसमें अगली जो संख्या है वो पिछली दो संख्याओं को जोड़ के बनती है। जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे, क्या बन रहा है? 3। फिर 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 बन रहा है। फिर 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 बन रहा है। 5 और 8 इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन रहा है? 13। फिर अगली संख्या किससे बनेगी? इन दोनों को जोड़ने से। 8 और 13 को जोड़ेंगे तो 21। तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? बेहरांक संख्याएं कहते हैं, जिसमें अगली संख्या पिछली दो संख्याओं को जोड़ने से प्राप्त होती है। इसको अगर देखें तो ये 2 की घातें हैं। 2 की घातें कैसे? जैसे सबसे पहले हम 2 की घात 0 करेंगे। अब किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। फिर हम करें 2 की घात 1। 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होता है। फिर हम करें 2 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2 यानी 4। फिर हम करें 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 3 बार 2 की गुणा, तो कितना आएगा? 8। फिर 2 की घात 4 करें, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। इसी तरह से 5 करेंगे घात तो कितना आएगा? 32। 6 करेंगे तो 64। इस तरह से जो है ये क्या हो रही है? ये 2 की घातें हैं। और इसी तरह से अगले में अगर हम देखें तो ये 3 की घातें हैं। तो प्रश्न क्या पूछा था आपने? सारणी हमने देख ली। प्रश्न पूछा था क्या सारणी 1 में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? तो आपको ये मैंने समझाया था कि सारणी में इस तरह के पैटर्न बनने हैं। आपको आंसर में क्या लिखना है? आपको आंसर में सिर्फ इतना लिखना है। देखिए इस तरह से आंसर आप लिखेंगे। तो पहले प्रश्न का एग्जैक्टली आंसर जो है आप इस तरह से लिखेंगे। हाँ, सारणी 1 में प्रत्येक अनुक्रम एक विशिष्ट गणितीय नियम का पालन करता है। ठीक है? एक विशिष्ट गणितीय नियम का पालन करता है जिसकी पहचान हम कर पाते हैं। जैसे गणन संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, वर्ग संख्याएं हैं, 2 की घातें हैं, ये सारी की सारी चीजें उसमें इंक्लूड हैं। तो पहले के प्रश्न का उत्तर सिर्फ इतना लिखेंगे, बाकी वो सब समझाने के लिए था कि किस तरह से पैटर्न बन रहे हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा जो प्रश्न है वो है सारणी 1 में दिए प्रत्येक अनुक्रम को उसकी अगली 3 संख्याओं सहित अपनी नोटबुक पर पुनः लिखिए। ये जो सारणी अभी हमने देखी ये कह रहा है कि प्रत्येक जो अनुक्रम था उसको अपनी नोटबुक में लिखना है और अगली 3 संख्याएं आपको लिखनी है। क्या करना है? जितना दिया उतना नहीं लिखना, अगली 3 संख्याएं भी लिखनी है और उसके बाद क्या करना है? उस अनुक्रम में संख्याओं को बनाने वाले नियम को अपने शब्दों में लिखिए। इस सारणी में जो संख्या है उससे अगली 3 लिखनी है, फिर आपको वो नियम लिखना है कि कौन सा नियम यहाँ पे आपने लागू किया है जिससे अपने अगली 3 संख्याएं बना दी हैं। तो देखिए किस तरह से इसका आंसर हमें लिखेंगे। तो देखिए दूसरे प्रश्न के आंसर के लिए हमने क्या कर दिया है? एक पूरी सारणी दोबारा से बना दी है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम? अनुक्रम पैटर्न। अनुक्रम या पैटर्न है वो आपको क्या दे रखा है? तो आपने देखा था सारणी में पहला ही जो था वो क्या दे रखा था? पहला आपको इस तरह से दे रखा था 1 1 1 1। तो पहला पैटर्न क्या है? ये है 1 1 1 1, बार-बार 1 रिपीट हो रहा है। तो इससे अगली 3 संख्याएं क्या बनेंगी? भाई इतनी बार 1 रिपीट हुआ था, आगे भी 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, तो अगली 3 संख्याएं कौन हो गई? 1 1 1। अब क्या है? नियम कौन सा है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? संख्या 1 की पुनरावृत्ति। जो संख्या 1 है ना उसकी पुनरावृत्ति का मतलब है दोहरान हो रहा है, उसका बार-बार दोहरान हो रहा है। दूसरा जो आपको दे रखा था अनुक्रम इस तरह से दे रखा था 1 2 3 4 5 6 7 और आगे की 3 संख्याएं आपको लिखनी थी। तो देखिए आपको देखते ही पता चल गया कि भाई आगे की 3 संख्याएं क्या होंगी? 7 के बाद 8 9 10, 3 संख्याएं ये हो जाएंगी। इससे आगे की नियम क्या बना? तो नियम क्या लिखेंगे हम? अगली 3 गणन संख्याएं। जो हम गिनती गिनते हैं ना वो अगली 3 संख्याएं इसमें आएंगी। तो 7 के बाद क्या आएगा? 8, फिर 9, फिर 10, ये अगली 3 संख्याएं आ जाएंगी। अगला आपको दे रखा है पैटर्न 1 3 5 7 9 11 13। इस पैटर्न को समझते हैं कि अगली 3 संख्याएं क्या होंगी। तो अगर ध्यान से देखें तो 1 में 2 जोड़े 3 बन गए, 3 में फिर 2 जोड़े 5 बन गए, 5 में फिर 2 जोड़े कितने बन गए? 7, 7 में फिर 2 जोड़े 9, 9 में 2 जोड़े 11, 11 में 2 जोड़े 13 और अगली संख्या क्या होगी? 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे कितने आएंगे? 17 और 17 में 2 जोड़ेंगे 19। तो अगली 3 संख्याएं कौन-कौन हो जाएंगी? 15 17 19। पैटर्न क्या होगा? ये जो संख्या है ना इनको हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं, यानी जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 एक सम संख्या है तो उसको हटा देंगे। फिर 5 विषम संख्या है, फिर 6 आ रहा है वो सम संख्या है।
उसको हटा दिया, फिर 7 को लिखेंगे। तो यानी जो जो विषम संख्याएं हैं उनको हम लिखते जा रहे हैं। तो अगली 3 संख्याएं कौन कौन होंगी? 15, 17, 19। और बनाने का नियम क्या है? अगली 3 विषम संख्याएं लिख देंगे। इसी तरह से अगला जो पैटर्न है वो आपको दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो अगली आप बता देंगे कि 14 के बाद क्या आएगा? 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20। ये अगली 3 संख्याएं आ जाएंगी। और कैसे हमने बनाया? पिछली संख्या में 2 जोड़ रहे हैं। जो पिछली संख्या ना 2 थी, इसमें 2 जोड़े 4 हो गए, 4 में 2 जोड़े 6 हो गए, 6 में 2 जोड़े 8 हो गए, 8 में 2 जोड़े 10 हो गए, 10 में 2 जोड़े 12 हो गए। इस तरह से हमने क्या नियम बनाया कि पिछली संख्या में 2 जोड़े। और ये जो संख्याएं होती है ये कौन सी होती है? सम संख्याएं, यानी 2 से जो विभाजित होती हैं उन्हें हमें सम संख्याएं कहते हैं। अगला जो पैटर्न है वो ऐसे दे रखा है 1, 3, 6, फिर है 10, फिर है 15, फिर है 21, फिर है 28। इसमें आपको अगली संख्या बतानी है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है ये त्रिभुजाकार संख्याएं हैं। जैसा हमने पहले प्रश्न में डिस्कस किया था, त्रिभुजाकार संख्याएं क्या होती हैं। अब इनको प्राप्त कैसे किया जाता है? देखिए, 1 के बाद हमने 3 प्राप्त किया, ठीक है। 1 के बाद हमने क्या किया? 3 प्राप्त किया। 1 में 2 जोड़े 3 आ गया। उसके बाद क्या किया? 3 में हमने 1 में 2 जोड़े, 1 में 2 जोड़े क्या आया? 3। 3 में अगर 3 जोड़े तो कितना आएगा? 6। 6 में 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़े तो 15, 15 में 6 जोड़ेंगे। यानी लगातार जो है संख्या हम जोड़ते जा रहे हैं। पहले 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 4 जोड़े, फिर 5 जोड़े, फिर इसमें 6 जोड़े, इसमें 7 जोड़ दिए। 21 में 7 जोड़े कितने? 28। फिर 28 में कितने जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे। 28 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा? 36। 36 में कितने जोड़ेंगे? 8 तक तो जोड़ दिए, तो 36 में 9 जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे तो 45 आएगा। और 45 में 10 जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे कितना आएगा? 55 आएगा। तो इस तरह से जो है अगली 3 संख्याएं हमने प्राप्त कर ली। क्या क्या आएंगी? 36, 45 और 55। अब इनको कैसे प्राप्त किया? नियम क्या है? वो क्या है? क्रमवार। क्रमवार मतलब लगातार, बीच में कोई संख्या छोड़नी नहीं है। क्रमवार 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लगातार संख्याएं जोड़ते जाते हैं। और इन संख्याओं को क्या कहते हैं? इनको हम त्रिभुजाकार संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसका नियम लिख देंगे। अगला देखिए, आपको पैटर्न जो दे रखा है वो है, ये है आपका अगला पैटर्न 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 और आगे क्या आएगा? 64। तो ये 64 मैंने कैसे निकाला है इसको हम ध्यान से देखते हैं। तो ये जो संख्या है ना 1, 4, 9, ये कैसी हैं? ये वर्ग संख्याएं। 1 का वर्ग किया, 2 का वर्ग किया, 3 का वर्ग किया, 4 का वर्ग किया। ये हमने पहले प्रश्न में समझा था। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग करें हम। 8 के वर्ग का मतलब क्या होता है? 8 गुणा 8। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। उसके बाद क्या करेंगे? 9 गुणा 9 करेंगे, 9 का वर्ग करेंगे और 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 81। उसके बाद क्या करेंगे? 10 का वर्ग करेंगे, यानी 10 गुणा 10। 10 गुणा 10 कितने आ जाएंगे? 100 आ जाएंगे। तो अगली 3 संख्याएं कौन कौन हो जाएंगी? 64, 81 और 100। तो यही हमने लिखा है कि अगली 3 संख्याएं क्या है? 64, 81 और 100। कैसे प्राप्त किया? प्राकृत संख्याओं का वर्ग करके। प्राकृत संख्या क्या होती हैं? वो संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं, यानी शुरुआत जिनकी 1 से होती है। तो यहाँ पहले 1 का वर्ग किया, फिर 2 का किया, 3 का किया, 4 का किया और ऐसे लगातार जो है प्राकृत संख्याओं का वर्ग किए जा रहे हैं। तो अगली 3 संख्याएं 64, 81 और 100 हो जाएंगे। इस तरह से हम लिखेंगे। नेक्स्ट पैटर्न दे रखा है 1, 8, 27, 64, 125, फिर 216। तो ये कौन सी संख्याएं थी? ये घन संख्याएं थी। ये हमने पहले सारणी को डिस्कस कर लिया था। ये कौन सी संख्याएं थी? घन संख्याएं। घन का मतलब संख्याओं की घात 3। पहले 1 की घात 3 तो 1 ही आया, फिर 2 की घात 3 तो 8 आ गया, फिर 3 की घात 3 27 आ गया, 4 की घात 3 कितना है? 64, फिर 5 की घात 3 125, 6 की घात 3 216। फिर हम क्या करेंगे? 7 की घात 3 करेंगे। ठीक है, 7 की घात 3 करेंगे तो देखिए 7 सातों 49 और 49 की फिर 7 से गुणा करेंगे तो देखिए 9 7 63, 6 हासिल और 7 चौके 28, 28 और 6 अगर उसके अंदर हम जोड़ेंगे तो 28 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 34। कितना आ जा रहा है? 34, 34। तो क्या आ गया? 343। इसी तरह से अगली संख्या क्या होगी? 8, 8 की घात 3। 8 की घात 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 गुणा 8 कितने होते हैं? 64। फिर क्या करेंगे? 64 की फिर 8 से गुणा करेंगे तो देखिए 8 चौके 32, 3 हासिल हैं और 6 आड़े 48। 48 में 3 और जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 51। कितने आ गए? 512।
और इसी तरह से 9 गुणा 9 गुणा 9 करेंगे हमें तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए कितना आ जाएगा, ये आपको करके दिखा रखा है। बल्कि यहाँ पे तो हमें क्या करना था, 729, 9 की घात 3 करे कितना आ गया, 729 आ गया। 343, 7 की घात 3 और उसके बाद 8 की घात 3 और 9 की घात 3, और इनको हम क्या बोलते हैं, संख्याओं का घन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला पार्ट क्या दे रखा है। तो अगला दे रखा है 1 2 3 5 8 13 21, ये आपको पैटर्न दे रखा है। अब ये पैटर्न हमने कैसे प्राप्त किया है, ध्यान से अगर देखेंगे तो देखिए ये जो एक के बाद हमने दो प्राप्त किया, दो के बाद तीन कैसे प्राप्त किया, अभी एक को और दो को जोड़ा तो तीन आ गए ना, कितने आ गए, तीन आ गए। फिर हमने इन दोनों संख्याओं को जोड़ा, तीन और दो को तो कितने आ गए, पांच आ गए। फिर पांच और तीन को, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ रहा है, 8। यानी अगली संख्या है वो पिछली दो संख्याओं को जोड़ के प्राप्त की जा रही है। अब इन दोनों को जोड़ा, 8 और 5 13 आ गए। फिर इन दोनों को जोड़ा, 13 और 8 कितने आ गए, 21 आ गए। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 21 को और 13 को तो कितने आएंगे, 34 आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, 34 को और 21 को जोड़ेंगे तो 55 आ जाएंगे, और फिर 55 को और 34 को जोड़ेंगे तो 89 आ जाएंगे। इस तरह से जो है हम अगली संख्या प्राप्त कर रहे हैं। तो नियम क्या है, नियम यह है कि पिछली दो संख्याओं को जोड़ना। अगली संख्या कैसे प्राप्त कर रहे हैं, पिछली दो संख्याओं को जोड़कर, और इनको हम क्या कहते हैं, विहरांक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, विहरांक संख्याएं। अगला आपको दे रखा है 1 2 4 8 16 32 64। तो इनको अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये दो की घातें हैं। दो की घातें कैसे हैं भाई, ये दो की घातें इसलिए हैं, सबसे पहले हम करेंगे दो की घात जीरो। अब दो की घात जीरो का मतलब एक होता है, किसी भी संख्या की घात अगर जीरो है, अगर ऊपर जीरो लगा हुआ है, घात जीरो है, उसका मान हमेशा एक होता है। अब दो की घात एक करेंगे, दो की घात एक करेंगे तो दो ही रहेगा। फिर दो की घात दो करेंगे, दो की घात दो का मतलब क्या होता है, दो की दो बार गुणा, ऐसे दो गुणा दो, और ये कितना कितना आएगा, चार आ जाएगा। फिर हम दो की घात तीन करेंगे तो क्या होगा, दो गुणा दो गुणा दो, तीन घात का मतलब तीन बार गुणा, और तीन बार गुणा करेंगे तो दो दूनी चार और चार दूने आठ। फिर क्या है, दो की घात चार, दो की घात चार करेंगे तो दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, चार बार गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, दो दूने चार, चार दूने आठ, आठ दूने 16, कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। इसी तरह से पैटर्न बन रहा है ना, एक दो चार आठ 16, 16 तक हमने निकाले। आगे भी इसी तरह से 16 को फिर दो से गुणा कर देंगे अगली संख्या को तो क्या आ जाएगा 32, 32 को फिर दो से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 64। आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है। इसको हम ऐसे देखते हैं कि भी एक है, एक को हमने दो से गुणा किया तो क्या बना दो, फिर दो को फिर दो से गुणा किया तो क्या बना चार, फिर इसको दो से गुणा किया तो क्या बना आठ, फिर दो से गुणा किया क्या बना 16। इसका मतलब अगली संख्या में कैसे प्राप्त हो रही है, अगली संख्या में पिछली को दो से गुणा करने पर प्राप्त हो रही है। अब हमारे पास 64 है, 64 को दो से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, चार दूने आठ और छह दूने 12, 128। फिर 128 को दो से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 256 आएगा। और फिर 256 को फिर दो से गुणा करेंगे तो 512 जो है आपके पास आ जाएगा। इस तरह से संख्या निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, अगली संख्या क्या हो जाएगी, 64 को दो से गुणा किया 128, फिर उसको दो से गुणा किया 256, फिर उसको दो से गुणा किया 512। और ये क्या है, दो की घातें हैं लगातार भाई, दो की घात एक, दो की घात दो, ये दो की घात जीरो, दो की घात एक, दो की घात दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, छह, दो की घात सात, दो की घात आठ, दो की घात नौ। इस तरह से पैटर्न हमें प्राप्त हो रहा है। तो हम नियम क्या लिखेंगे कि ये दो की घातें हैं। और इसी तरह से अपना लास्ट वाला है, क्या है, 1 3 9 27 81 243 729। यहाँ पे क्या है, अगली संख्या जो है तीन से गुणा करने पर प्राप्त हो रही है। जैसे एक को तीन से गुणा किया तीन आए, फिर तीन को तीन से गुणा किया तो तीन गुणा तीन यानी 9, फिर 9 को तीन से गुणा किया 9 तिये 27, 27 को तीन से गुणा किया 81, 81 को तीन से गुणा किया 243, फिर इसको तीन से गुणा किया 729, फिर 729 को तीन से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 2187, फिर 2187 को तीन से गुणा किया तो 6561, और फिर 6561 को तीन से गुणा किया तो 19683। इस तरह से अगली संख्या हम कैसे प्राप्त कर पा रहे हैं, पिछली संख्या को तीन से गुणा करने पर। तो ये हो जाएंगी अगली तीन संख्याएं, और इसको हम लिखेंगे कि तीन की घातें हैं, ये आपका नियम हो जाएगा। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके पेज नंबर 3 पे दिए गए प्रश्न। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है, क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटबुक में लिखने के लिए आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार फिर से मैं आपको पूरा दिखाती हूँ।
ये है आपका प्रश्न पहला, इसका आंसर जो है आप इस तरह से लिखेंगे। और ये प्रश्न नंबर 2, इसमें आपको इस तरह से सारणी बनानी है। इसमें बहुत सारे भाग दे रखे हैं, तो इस तरह से जो है सारे भाग यहाँ पे लिखे गए हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इनको अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी जो पहला चैप्टर है उसके पेज नंबर 3 के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन लेकर के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।